इस बीच जापान के रक्षा मंत्रालय ने रूस के 4 जंगी जहाजों को जापान सागर में देखने का दावा किया। इन जंगी जहाजों की कुछ तस्वीरें भी जारी की गई। साथ ही यह दावा भी किया गया कि ये जहाज यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, जिससे ये संकेत मिलने लगे कि यूक्रेन में रूस को ज्यादा सैनिकों की जरूरत महसूस हो रही है। जापान की तरफ से दी गई जंगी जहाजों की तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं। इन तस्वीरों में जंगी जहाजों पर सेना के ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियां रखी दिखाई दी। जापान की तरफ से ऐसे जहाजों की आवाजाही की खबरें 2 दिन पहले भी दी गई थी। दावा किया गया था कि इन जहाजों में हजारों सैनिक भी मौजूद हैं। हालांकि इनसे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि यूक्रेन में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रूस के ये जंगी जहाज काम पर लगाए गए हों। वहीं बेलारूस में भी रूस की फौज का एक बहुत बड़ा काफिला देखा गया। काफिले का वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना के सैकड़ों ट्रक एक साथ आगे बढ़ते दिखे। बताया गया कि यह काफिला बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले सीरियाई लड़ाकों को यूक्रेन में उतारने की जानकारी भी सामने आ चुकी है, जबकि बेलारूस के फौजियों को भी यूक्रेन भेजने का प्लान पता चला था। माना जा रहा है कि यूक्रेन से जंग में रूस को भी बड़ा नुकसान हुआ है, इसीलिए जंग तेज करने के लिए उसे यूक्रेन में और सैनिक भेजने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच आज अमेरिका और चीन के बीच बातचीत हो सकती है। व्हाइट हाउस के मुताबिक राष्ट्रपति जो बाइडेन आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत कर सकते हैं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत में आर्थिक मसलों के साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध के हालात पर चर्चा हो सकती है। खबरें हैं कि पश्चिमी देशों के प्रतिबंध से परेशान रूस ने चीन से मदद मांगी है। ऐसे में इस मुद्दे पर भी अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि क्रेमलिन ने मदद मांगने की खबरों का खंडन किया है। उधर रूस ने अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए जा रहे प्रतिबंधों का जवाब देने के लिए एक और बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर ली। खबर है कि अब वो अमेरिका और यूरोपियन कंपनियों के सैकड़ों कमर्शियल विमानों को जब्त कर सकता है। इसका असर उन कंपनियों पर पड़ेगा जिनके ये विमान रूस में मौजूद हैं। इससे पहले अमेरिका और यूके समेत दूसरे देशों ने रूस के कई कारोबारियों की संपत्ति जब्त करने का फैसला लिया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश पर रूस के हमले की तुलना अमेरिका के पर्ल हार्बर और 9/11 हमलों से कर दी और इसे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का संकेत तक बता दिया। एक दिन पहले उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिकी संसद को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के शहरों में रूसी सेना की बमबारी से हुई तबाही का जिक्र किया और रूस के इन हमलों की तुलना अमेरिका में पर्ल हार्बर के नेवल बेस पर हुए हमले से कर दी। Згадайте Перл Харбор, страшний, трагічний ранок 7 грудня 41 року, коли यही नहीं, उन्होंने रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका से मदद की अपील करते हुए उसे 9/11 के आतंकी हमलों की भी याद दिलाई। Пані та панове, друзі, американці, в своїй величній історії ви маєте сторінки, які дозволяють вам इन हमलों का जिक्र करते हुए ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनका देश पिछले 3 हफ्तों से रोजाना इसी तरह के हालात झेलने को मजबूर है और माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका को इन हमलों की याद दिलाई।